नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। जब किसी वैज्ञानिक ने 100 रुपए के नोट का परीक्षण किया तो उसने देखा कि नोट के ऊपर खून भी लगा हुआ है, पान की पीक भी है, थूक, पसीना, कई बीमारियों के कीटाणु और विषाणु उसमें पाए गए। यह नोट तो कुछ ही वर्षों में हजारों हाथों, जेबों और पर्सों से गुजरकर आगे बढ़ा, मगर हमारी जीवात्मा पिछले लाखों साल में न जाने कितने प्रकार के शरीर में से होकर आई है, जिसके अंदर करोड़ों अपार अनंत गंदगियां लगी हुई हैं। कौन उसे गिन सकता है और कौन उसे साफ कर सकता है। मगर जो साधक नाम जप करते हैं, ध्यान करते हैं, उनके आगे लाखों करोड़ों साल की ये गंदगी ठहर नहीं सकती। नाम की अग्नि में सबको जला देने की क्षमता है। सेवा किसी की भी की जाए उसकी प्रशंसा ही होती है। यह परिवार में माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, बड़े बुजुर्ग, घर में आए हुए मेहमान, बीमार व्यक्ति या मानवता की हो सकती है। श्रद्धा के साथ की गई सेवा व्यर्थ नहीं होती, उसका लाभ ही होता है। मगर सबसे उत्तम सेवा है सतगुरु की, नाम की सेवा, ज्ञान की सेवा। सभी संत महात्मा प्रभु को अगम अगोचर कहते हैं, तो उनकी यदि सेवा की भी जाए तो कैसे करें? इस समस्या का हल सिखों के चौथे गुरु श्री रामदास जी ने किया। उन्होंने कहा, सतगुरु की सेवा और परमेश्वर की सेवा समान है। सतगुरु परमेश्वर का ही रूप होते हैं, इसलिए सतगुरु की सेवा परमेश्वर को प्रसन्न करने का अचूक साधन है। जिस प्राणी पर प्रभु दयालु होता है उससे सतगुरु की सेवा करवाता है। इस प्रकार उसके उद्धार का मार्ग वो खोल देता है। कबीरदास जी भी इस सिलसिले में कहते हैं, सती गुरु पूजऊ सदा सदा मनावऊ, ऐसी सेव दरगह सुख पावऊ। किसी पुण्य कर्म से कोई एक फल प्राप्त होता है, किसी से कोई दूसरा, पर गुरु सेवा के कार्य से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों प्रकार के फल एक साथ मिल जाते हैं। चारी पदार्थ जे को मागे, साध जना की सेवा लागे। गुरु नानक जी भी सतगुरु की सेवा के लिए फरमाते हैं, रहे निरालमु एका सचु करनी, परम पदु पाइया सेवा गुरु चरणी। अधिकांश व्यक्ति यह समझते हैं कि हम जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ज्यादा कर्म योग होगा, यानी अधिक से अधिक कार्य करने वाला ही कर्मयोगी होता है, जबकि यह इसका बिल्कुल भी अर्थ नहीं है। हम सुबह से शाम तक 100 काम करने की बजाय सिर्फ 5 काम करें, मगर करने के पश्चात हम उनसे अपना संबंध विच्छेद कर लें तो वह कर्म योग बन जाता है। यानी कर्म के द्वारा भगवान से जुड़ना। प्रभु को प्राप्त करने के लिए यह सबसे तेज तथा आसान तरीका है। हम पूरे 24 घंटे के अंदर बिना कर्म के रह नहीं सकते। इसी विशेषता का हमारे संत महात्माओं ने फायदा उठाया और हमें बताया कि तन, मन, धन तथा वचन से आप कोई भी कार्य करते हैं तो उससे तुरंत अपना संबंध समाप्त कर दीजिए, फिर प्रभु की प्राप्ति में कोई ज्यादा देर नहीं है। हम पिछले लाखों साल से इस संसार में सुख तथा आनंद को ढूंढ रहे हैं,
कभी सुंदर भोजन में, गहरी नींद में, आलीशान मकान में, सुंदर सुडौल शरीर में, नौकरी में, यश मान सम्मान में। मगर हम भूल रहे हैं कि संसार में सुख तो कहीं भी नहीं है। यदि होता तो धनी तथा स्वस्थ व्यक्ति सबसे ज्यादा सुखी होते। संसार का हर व्यक्ति किसी न किसी वजह से दुखी है। हम फिर उस दुख को दूर करने में लग जाते हैं, मगर दुख क्यों आता है इसकी पहचान नहीं करते। हमारी आंखों को बाहर देखने की आदत पड़ी हुई है। हमारा मन, मस्तिष्क तथा अंतःकरण हमेशा बाहरी वस्तुओं का ही मनन करता है। लेकिन जब हमें किसी संत के द्वारा यह ज्ञान कराया जाता है कि परम पिता परमात्मा का एक अंश, जिसे जीवात्मा कहते हैं, हमारे भीतर मौजूद है तथा उसकी पहचान भी कराता है, वही सुखों की खान है, तभी हमें आत्मज्ञान प्राप्त होता है। जब हम अपने को शरीर मानते हैं तो अपने विवेक का अनादर तो करते ही हैं, परमात्मा का भी अपमान होता है। ऐसा कोई दिन नहीं होता जब किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती। एक दिन के अंदर ही दुनिया में हजारों व्यक्ति शरीर छोड़ देते हैं और हम एक साल में कितने ही जनाजे में शामिल भी होते हैं। सभी जानते हैं कि प्रभु हमारे भीतर है, अविनाशी है, तो इससे सिद्ध होता है कि प्रभु हमारे भीतर तो है, भीतर होते हुए भी वो हमारे शरीर में शामिल नहीं है। और जब वह हमारे शरीर में शामिल नहीं है तो इसका मतलब हमारा शरीर सिर्फ एक खिलौने की तरह काम कर रहा है। जो शक्ति उसके अंदर कार्य कर रही है वही प्रभु का अंश है, वही महत्वपूर्ण है। मगर यह सब जानते हुए भी हम उस शक्ति को नजरअंदाज करते हैं। हम अपनी पूरी जिंदगी शरीर को सजाने, संवारने तथा सुख देने में लगा देते हैं, यानी कंकर बीनते रहते हैं और हीरा छोड़ देते हैं। भक्तों में महान भक्त वे, गुरु नानक तुलसी कबीरा, कंकर बीनने में ही हम खो रहे जन्म हीरा। यदि आपको संदेश ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी कर सकते हैं, ताकि रिलीज होने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।